Hello everyone and welcome back to Bionetology. My name is करणजीत कौर। अब तक आपको पता चल जाना चाहिए था, ये नहीं पता चला तो बाकी सारी पिछली वीडियोस देख के आओ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं फ्रॉग का रेस्ट ऑफ द पार्ट। इससे पहले वाला हमने फ्रॉग का हाफ जो था कवर कर लिया है, हाफ फ्रॉग नहीं कवर कर लिया है, हाफ जो हम थ्योरी पढ़नी थी वो हमने कवर कर लिया। क्या क्या कवर कर लिया था हमने फ्रॉग में, एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। हमने कवर कर ली थी फ्रॉग की क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने कवर कर ली थी फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी मॉर्फोलॉजी भी पढ़ ली थी। हमने एनाटॉमी में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, और एक और सिस्टम भी पढ़ा था। क्या था उस सिस्टम का नाम? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देख रहे हो कितना सब कुछ मैं कवर करा चुकी हूँ आपको फ्रॉग में ऑलरेडी। रेस्ट ऑफ द सिस्टम हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिन्होंने ये सारे नहीं कवर किए हैं अभी तक, नहीं देखी है ये वाली वीडियो, जाके वापस जाके देखो वो वीडियो। ऊपर टैग कर रही हूँ मैं वीडियो, जिसमें को वापस जाके कहीं और जाके नहीं देखनी है, ऊपर टैग बस क्लिक करो एंड यू विल बी ऑन दिस वीडियो। तो पहले ये कवर कर लो, उसके बाद आज की वीडियो भी देखना, पूरी देखना, तभी फ्रॉग पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है पहले ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार आएगा फ्रॉग में से क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आएगा क्यों? क्योंकि एक नई एडिशन है सिलेबस में, नया एडिशन में से आता ही आता है क्वेश्चन। एंड फ्रॉग बहुत ईजी भी है, तो तुम्हारे लिए देख लो कितना फ़ायदा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईजी चीज़ है, तो तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। 4 नंबर पक्के, ठीक है। 4 नंबर हम कह रहे हैं पक्के नंबर, ठीक है। 4 नंबर पक्के हो गए तो बस 4 नंबर तुम्हारे फुल ऑन पक्के हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? पढ़ो ना, करो टॉपिक पूरा, तभी तो होंगे पूरे। ऑल्सो किसी ने पिछले वीडियो पे कमेंट किया था कि मॉलिकुलर बेसिस भी कवर कराओ, तो मॉलिकुलर बेसिस भी कराएंगे। अभी फ्रॉग रह गया था थोड़ा सा, तो पहले फ्रॉग कवर करा लेते हैं। ऐसे आधी अधूरी चीज़ें नहीं छोड़ते, बीच में चीज़ें नहीं छोड़ते हैं ना। तो आज फ्रॉग कवर करते हैं, उसके बाद मॉलिकुलर बेसिस भी कवर करेंगे। मॉलिकुलर बेसिस में अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिए, स्पेशली सिर्फ उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो आज रेस्ट ऑफ द फ्रॉग कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द फ्रॉग में हमारे पास आ जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस, हार्मोनल सिस्टम, ऑल्सो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी करेंगे हम फ्रॉग की फ्रॉग की फ्रॉग की। चलो शुरू करें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बहुत सिमिलर है ह्यूमन से इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्यों सिमिलर है? पहली बात, किडनीज है, 2 पेयर ऑफ किडनीज, नॉट 2 पेयर, 1 पेयर, सॉरी, 2 किडनीज होती हैं, 1 पेयर होता है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ किडनीज। कैसी होती हैं किडनी? किडनी होती है कॉम्पैक्ट, रेडिश ब्राउन कलर की। तुम्हारे पास भी ऐसी ही होती है, रेडिश ब्राउन कलर की कॉम्पैक्ट किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी, एंड बैक साइड पे होती है, बैक साइड ऑफ द बॉडी पे होती है, सेम एज अस। हमारा और फ्रॉग का कितना देख लो मिलन है, सेम सेम ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। होता क्या है, 1 पेयर ऑफ किडनीज होगी एक तो, ठीक है। उसके बाद 2 यूरेटर भी हो गए, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी हो गया। एक चीज है जो इसकी और हमारी मिलती नहीं है। कौन सी चीज़ है वो? मैंने तुम्हें बताया था कल, एक ओपनिंग जो कि बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉग में और तुम में। बताओ कौन सी ओपनिंग थी वो? जिससे अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर जाता है, जिससे गेमीट्स भी बाहर जाते हैं, और जिससे यूरिन भी बाहर जाता है। क्लोएका। हमारे में होता है कोई क्लोएका? हमारे में कोई क्लोएका नहीं होता। हमारे में क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। इनमें क्या होता है? क्लोएका होता है, ठीक है। अब किडनी में हमारे पास क्या होती है? हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन सी होती है? नेफ्रॉन्स होती है ना। किडनी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन्स, या जिनको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, है ना। होती हैं ये, हमारे पास भी होती हैं, इनके पास भी होती हैं, सिमिलर सिमिलर। तो ये नेफ्रॉन्स और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होती है किडनी में। किस चीज़ में हेल्प करती है ये? ब्लड में से सेपरेट करने में,
किसको? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को और ब्लड की जो हमारी यूजफुल चीज़ें हैं उसको, ताकि हम जो भी हमारा एक्सक्रीटरी जो हमें एक्सक्रीट आउट करना है, यानी कि फ्रॉग को जो भी एक्सक्रीट आउट करना है वो ईजिली एक्सक्रीट आउट कर सके, इसलिए नेफ्रॉन्स काम आते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नंबर कितना होता है इनका? अराउंड 200 पर किडनी। ठीक है, ईजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी, कुछ है ही नहीं। एक पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक क्लोएका। यहाँ पे देख लो, ये दिख रही है, ये किडनीज है, ठीक है, ये यूरेटर है तुम्हारा, ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, और ये है तुम्हारा क्लोएका। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम पे। ठीक है, वेंट्रल साइड कौन सी होती है बॉडी की? बेली वाली साइड, कल बताया था मैंने। तो यूरिनरी ब्लैडर इसका वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम पे प्रेजेंट है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। ठीक है, इसके अलावा हम, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्स में क्या होता है? ह्यूमन मेल्स की अगर तुम बात करो तो ह्यूमन मेल्स में स्पर्म जो कहाँ से निकलते हैं? यूरेटर से। मतलब जो डक्ट है जिससे स्पर्म निकलेंगे और जिससे यूरिन निकलेंगे वो सेम होती है? सेम होती है। फ्रॉग में भी मेल्स में सेम ही होता है। तो यूरेटर जो है, ये जो तुम्हारी यूरेटर बनी हुई है, हाँ, ये जो तुम्हारी यूरेटर बनी हुई है, इसी यूरेटर से स्पर्म्स भी निकलते हैं, इसी यूरेटर से यूरिन भी निकलता है मेल्स में। ठीक है, तो मेल्स में हम यूरेटर को क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है इससे ही हमारे स्पर्म्स भी बाहर निकलेंगे और हमारा यूरिन भी, हमारा नहीं, फ्रॉग का। ठीक है, फ्रॉग के स्पर्म्स, फ्रॉग का यूरिन, दोनों इस यूरिनोजेनाइटल डक्ट से ही बाहर की तरफ निकलते हैं। इसलिए मेल्स में यूरेटर को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में डिफरेंट है। फीमेल में यूरेटर में से निकलेगा यूरिन, ठीक है, और ओविडक्ट में से निकलेंगे एग्स। ठीक है, डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया ना। ओविडक्ट के थ्रू, उसके बाद क्लोएका से बाहर, तो क्लोएका से ही निकलेंगे, लेकिन जो डक्ट्स है मूवमेंट के लिए, एग्स मतलब ओपनिंग तो क्लोएका ही है इसमें, एग्स निकलने की भी क्लोएका ही है, स्पर्म निकलने की भी क्लोएका ही है। एग्स भी क्लोएका से ही बाहर निकलेंगे, स्पर्म भी क्लोएका से ही बाहर निकलेगा, यूरिन भी क्लोएका से ही बाहर निकलेगा, मेल में भी फीमेल में भी। पर जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स की अगर तुम बात करोगे तो मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट है जिससे तुम्हारे स्पर्म्स और यूरिन दोनों निकलेंगे, और फीमेल में यूरेटर में से यूरिन जाएगा और ओविडक्ट में से एग्स जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फीमेल्स में भी ऐसा ही होता है, सॉरी ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है ह्यूमन मेल्स में, है ना। सेम ही डक्ट से तुम्हारा ह्यूमंस में स्पर्म भी निकलते हैं और यूरिन भी निकलता है। फीमेल में डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं, यूरेथ्रा से निकलता है यूरिन और वजाइना से निकलता है, वजाइना से निकलता क्या, वजाइना से मतलब इवेंचुअली होगी फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट से निकलेगा एग तो ओविडक्ट से निकलेगा। तो ये बस एक डिफरेंस है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग मेल एंड फीमेल में। बाकी सब सेम ही है, पेयर ऑफ किडनी है, 2 यूरेटर हैं जैसे तुम्हारे पास है, ह्यूमंस में है यूरिनरी ब्लैडर है, ओपनिंग जो है वो क्लोएका है, ये ध्यान रखना है। अनडाइजेस्टेड फूड हो, चाहे यूरिन हो, चाहे गमीट्स हो, फ्रॉग में ओपनिंग एक ही है, क्लोएका क्लोएका क्लोएका। अब सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली, ये तो हमने बात की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, तुम्हारे में क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये बताओ। तुम्हारे में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? हमारे में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, इसमें भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया ही होता है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक ही बोलते हैं ना, यूरियोटेलिक एनिमल्स, यही बोलते हैं उनको, है ना। जिनका अमोनिया होता है उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं, जिनका यूरिक एसिड होता है उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं, जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। तो हम भी यूरियोटेलिक है, हमारा भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया ही होता है, और
फ्रॉग का भी यूरिया ही होता है। तो क्या याद रखना है इसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर, मेल्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम पे, एंड इवेंचुअली एक्सक्रीट आउट कहाँ से हो रहा है, क्लोएका से, क्लोइकल अपर्चर से। एनसीईआरटी से देख लें, चलो एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एलिमिनेशन नाइट्रोजनस वेस्ट डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज हैं, हमारे पास यूरेटर्स हैं, क्लोएका है और एक यूरिनरी ब्लैडर है। किडनीज कैसी हैं, किडनीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर की बीन शेप्ड, हाँ तुम्हारे में भी बीन शेप्ड होती हैं, इसमें भी बीन शेप्ड ही होती हैं किडनीज, ठीक है। सिचुएटेड कहाँ, पोस्टीरियरली, बैक साइड ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बोथ साइड पे प्रेजेंट होंगी, दो किडनीज हैं अलग अलग, बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं, यानी कि बैक साइड पे प्रेजेंट होती हैं। किडनी में क्या होंगे, किडनी में सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती हैं, क्या होती हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स, दैट आल्सो आई टोल्ड यू। उसके बाद दो यूरेटर जो हैं वो इमर्ज करेंगे किडनी से मेल्स में, यही यूरेटर जो है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह काम करेंगे, किसमें, मेल फ्रॉग में, एंड इवेंचुअली किसमें ओपन होंगे, क्लोइका में, क्योंकि हमारी ओपनिंग तो क्लोइका ही है। फीमेल्स में यूरेटर्स और ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली ओपन होंगी, किसमें, क्लोइका में, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर पे थिन वॉल है, राइट, विच इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, थिन वॉल्ड है यूरिनरी ब्लैडर, और प्रेजेंट कहाँ पे है वो, वेंट्रल टू द रेक्टम, ये हमने बात कर ली थी। जो भी इवेंचुअली कहाँ खुलेगा, क्लोइका में खुलेगा। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, टू स्टोर द यूरिन, राइट। फ्रॉग क्या एक्सक्रीट आउट करता है, यूरिया, तो हुआ क्या, यूरियोटेलिक एनिमल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म का कहाँ कौन लेके जाता है, ये तो हमने कल पढ़ ही लिया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड जो है वो ही ट्रांसपोर्ट करेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, गैसेस जो भी हो सब ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट। फ्रॉग की बॉडी में, हमारी बॉडी में, हर किसी की बॉडी में ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसमें भी एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी, जहां पे वो सेपरेट होगा एंड एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्या एक्सक्रीट आउट होगा, यूरिया, यूरिया, यूरिया। इवेंचुअली ओपनिंग कौन सी है, क्लोइका, 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 याद रखना है क्लोइका, इट्स अ डिफरेंट थिंग इन फ्रॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लेट्स टॉक अबाउट, इसमें पहले एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दो चीजें हैं। we'll first talk about endocrine system. Endocrine system में you will see different glands, ठीक है। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। हार्मोन्स कैसे, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, राइट, कोई डक्ट्स नहीं होती हैं उनमें। तो हाँ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, नाम बस याद करने हैं तुम्हें कि कौन से ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हो गई पिट्यूटरी, मनपसंद सबकी ग्लैंड। उसके बाद थायराइड है, उसके बाद पैराथायराइड है। देख लो बहुत सेम, मतलब बिल्कुल सारे के सारे नाम सेम होंगे ह्यूमन से, तो तुम्हें ह्यूमन में सारी ये ग्लैंड्स पढ़ ही रखी हैं। उसके बाद थाइमस है, पीनियल है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनाड्स हैं, ठीक है, पैनक्रियाज आइलेट्स हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, है ना इजी। सारे के सारे नाम तुमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रखे हैं, कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो तुमने ना पढ़ रखा हो। पता है तुम्हें ब्रेन में कौन सी होती है इनमें से ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ब्रेन में देखने को मिलेगी, पीनियल ग्लैंड तुम्हें ब्रेन में देखने को मिलेगी। थायराइड ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, इसमें थायरॉक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्यों, ये थायरॉक्सिन जो है विल इवेंचुअली हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस का एक प्रोसेस है जिसमें थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होता क्या है मेटामॉर्फोसिस, जब टैडपोल लार्वा जो है हमारा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, हम आगे भी बात करेंगे। टैडपोल लार्वा जो है वो फ्रॉग में जब चेंज होता है, इस चेंज जो प्रोसेस है उस चेंज का,
उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपके फ्रॉग में थायरॉक्सिन का कंटेंट होगा। अगर थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो टैडपोल का टैडपोल ही रह जाएगा, वो लार्वा चेंज ही नहीं होगा फ्रॉग में, अडल्ट बन ही नहीं पाएगा। ये तुम्हारा लार्वा है, ये तुम्हारा अडल्ट है, अडल्ट में बदल ही नहीं पाएगा, वो मेटामॉर्फोसिस होगी ही नहीं अगर थायरॉक्सिन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यू कैन इमेजिन कि थायरॉक्सिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉग की डेवलपमेंट में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन याद रखना है। यही है इसके एंडोक्राइन सिस्टम में, और कुछ भी नहीं है। सच इजी एंडोक्राइन सिस्टम। चलो एनसीईआरटी में से देख लेते हैं सिस्टम। हाँ, न्यूरल सिस्टम है, हम न्यूरल सिस्टम की भी अभी बात करेंगे। अभी हमने एंडोक्राइन सिस्टम की बात करी है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन से देख रहे हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगे ये हार्मोन्स। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल है, पैनक्रेटिक आइलेट्स है, एड्रेनल है एंड गोनाड्स प्रेजेंट हैं। बस उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात आ जाती है। नर्वस सिस्टम बहुत ही प्यारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जब आप बात करते हो तो इसमें भी सेम सीएनएस है, पीएनएस है, एएनएस है। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी ह्यूमंस की तरह दो चीजों में डिवाइडेड है। कौन सी दो चीजों में डिवाइडेड है? एक तो हमारा होता है ब्रेन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा ब्रेन। दूसरा होता है हमारा इनका और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आगे फर्दर डिवाइडेड होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर एज ह्यूमंस। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और लास्ट में क्या होगा हमारा? हाइंड ब्रेन। ठीक है, हमारा भी ऐसे ही होता है। फोर ब्रेन में इसके क्या क्या देखने को मिलेगा आपको ये भी बता देती हूँ मैं अभी। दो ऑल्फैक्टरी लोब्स देखने को मिलेंगी। ऑल्फैक्टरी लोब्स किस लिए क्या काम करेंगी? सेंस ऑफ स्मेल के लिए। उसके बाद पेयर ऑफ या दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एन अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फोरब्रेन में क्या हो गया? दो ऑल्फैक्टरी लोब्स, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स या पेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स तुम बोल सकते हो, एंड वन डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? मिड ब्रेन में तुम्हें देखने को मिल रहे हैं टू ऑप्टिकल लोब्स along with crura cerebri। ठीक है, हाइंड ब्रेन तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? हाइंड ब्रेन में तुम्हें देखने को मिल रहा है सेरिबेलम, सेम एज ह्यूमंस, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेम एज ह्यूमंस। एक चीज है जो ह्यूमंस में और फ्रॉग में डिफरेंट है हाइंड ब्रेन में, बताओ वो क्या है? यही है इसके हाइंड ब्रेन में और कुछ नहीं है। तो कौन सी चीज मिसिंग है? पॉन्स। पॉन्स नहीं होता है इसमें। ठीक है, हाइंड ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा है, पॉन्स है ही नहीं। एक चीज ही उड़ा दी ब्रेन में से। हमारे में होता है पॉन्स, इनमें पॉन्स नहीं होता है। ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो इवेंचुअली खुलेगा किसमें? मतलब इवेंचुअली लीड करेगा किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में जब वो लीड करेगा तो इट गोज थ्रू एन ओपनिंग। किसकी ओपनिंग? स्कल की ओपनिंग से। ये इसका स्कल है, तो स्कल की जो ओपनिंग से जब ये जाता है तो ये किस ओपनिंग से जाता है? ये क्या नाम है? ये फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम इज द ओपनिंग, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ब्रेन है कहाँ पे सिचुएटेड? कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन स्कल। ब्रेन बॉक्स भी जिसे हम बोलते हैं, क्रेनियम भी बोलते हैं, बोनी होता है, ये तो तुम सबको पता है। स्कल कैसा होता है इसका? डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, सेम एज ह्यूमंस। ठीक है, हमारा भी डाइकॉन्डाइलिक है, इनका भी डाइकॉन्डाइलिक है। डाइकॉन्डाइलिक का क्या मतलब है? यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स हैं, ये एक और ये दो। कॉन्डाइल क्या होते हैं? ऐसे करके बेल्स जैसे बने हुए होंगे। ठीक है, ये होते हैं कॉन्डाइल्स। तो दो कॉन्डाइल्स हैं तो इसलिए डाइकॉन्डाइलिक हो गया। जिन ऑर्गेनिजम्स में एक कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है उसको वो मोनोकॉन्डाइलिक हो जाता है। ठीक है, ह्यूमंस आर आल्सो हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल, फ्रॉग हैज अ डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो देख लो कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं
अगर तुम फ्रॉग में और ह्यूमन को कंपेयर करो। यही अगर तुम कॉकरोच में पहुंच जाओ, अर्थवर्म में पहुंच जाओ, तो इतनी ज्यादा डिफरेंसेस तुम्हें देखने को मिलेंगे और तुम्हें इतनी सारी नई चीजें याद करनी को पड़ेंगी। यहाँ पे तुम कुछ नया नहीं याद करना। एंडोक्राइन सिस्टम में तुमने ग्लैंड्स देखी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी, सारी की सारी तुमने पढ़ रखी थी। इसमें तुमने जो भी ब्रेन में तुम जो भी बात कर रहे हो, ये सब तुमने पढ़ रखा है। बता दो तुमने सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सब पढ़ नहीं रखा? क्रूरा सेरेब्राई, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, डायंसेफेलॉन, सब पढ़ रखा है तुमने। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमने ना पढ़ रखा हो। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये आ गया। हाँ, इसके बाद पीएनएस की बात कर रहे थे हम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी। कौन सी दो चीजें आएंगी? एक तो तुम्हारी होंगी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है जी, और एक तुम्हारी होंगी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, बस यही है तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कितनी होती है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, ये भी याद कर लो। 10 पेयर होंगी स्पाइनल नर्व्स और 10 पेयर ही होंगी किसकी? क्रेनियल नर्व्स की। तो 20 स्पाइनल नर्व्स होंगी, 20 क्रेनियल नर्व्स होंगी। इजी, वेरी इजी। इससे इजी क्या होगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं इसके बाद, एएनएस की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगेन सिमिलर एज यू, एक तो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, और दूसरा होगा तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बस बस यही याद करना है, कुछ भी नहीं है। और इतने से इतनी ही चीज याद करनी है और कुछ भी नहीं है। तुमने अब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कर लिया है इतनी ही जल्दी, तुमने एंडोक्राइन सिस्टम भी कर लिया है, तुमने नर्वस सिस्टम भी कर लिया है। देख रहे हो, 3 सिस्टम ऐसे ऐसे हो रहे हैं। कुछ है ही नहीं फ्रॉग में, बहुत ईजी है। एक एक पैराग्राफ में दे रखा है एनसीईआरटी में, तो क्या ही होगा। ह्यूमंस के लिए पूरे पूरे चैप्टर्स है। एक नर्वस सिस्टम उठा लिया तो ऐसे 10 पेज का चैप्टर है ना। लोकोमोशन उठा लिया 10 पेज का चैप्टर है। एंडोक्राइन सिस्टम उठा लिया 10 पेज का चैप्टर है। इसमें कुछ भी नहीं है। एक पैराग्राफ और जी हम तो हो गए ठीक। बस एक पैराग्राफ, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो बस पॉइंटर्स बना लो, एक बार पॉइंटर्स बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, तुम्हें 100% सब कुछ याद याद याद। और एक बार याद हो गया तो फिर भूलना भी नहीं है, ये तो वैसी वाली चीज है। क्योंकि वैसे भी तुमसे इतना सिमिलर है, तुम क्या ही भूलोगे। चलो एनसीईआरटी में से देख ले। एनसीईआरटी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जी। हाँ जी, हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगी। हाँ जी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा? क्रेनियल नर्व्स होंगी और स्पाइनल नर्व्स होंगी, ये भी हमने देख लिया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये भी बता दिया मैंने तुम लोगों को। है क्या और? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। कहाँ से अराइज होंगी? ब्रेन से अराइज होंगी। ऑब्वियसली क्रेनियल नर्व ब्रेन से होती हैं, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं। तब ये तो अंडरस्टूड ही है। ब्रेन एनक्लोज होता है किसमें? एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम स्कल, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। ब्रेन डिवाइडेड होगा किसमें? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाँ जी। 4 ब्रेन में क्या होंगे? olfactory लोब्स होंगे, 2 olfactory लोब्स होते हैं। पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर होंगे एंड एन अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन, यानी कि एक ही डायनसेफ्लॉन होगा। मिड ब्रेन में हमारे पास हैं पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, ये मैंने आपको बता दी था, साथ में क्रूरा सेरेब्राई भी होता है। हाइंड ब्रेन में आपके पास आ जाएगा सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा इवेंचुअली पास करेगा कहाँ से? फोरामेन मैग्नम व्हिच इज एन ओपनिंग इन द स्कल। कैसा स्कल है? डाइकोंडाइलिक। कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज enclosed in the vertebral column, पीछे vertebral column। पर ये तो तुम्हें पता ही होगा, इतना मैं लेके चलती हूँ कि ये चीजें तो तुम्हें पता ही होंगी। चलो नेक्स्ट। ओहो ओहो, सबसे इंटरेस्टिंग, सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स की बात जब आप करते हैं तो सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास एक तो टच के लिए लिख देते हैं। ओहो, टच के लिए इनके पास होते हैं सेंसरी पैपिले। यानी कि जब तुम फ्रॉग को टच करोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे, तो उसको पता लगेगा कि भैया मेरे ऊपर कोई आ रहा है। प्रेडेटर का पता चलता है, अगर कोई टच करेगा तो उसे पता है कि कोई आ रहा है। तो सेंसरी पैपिले प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स प्रेजेंट है। इसके लिए गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं, दोज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद स्मेल के लिए
भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है। स्मेल के लिए भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्मेल के लिए रिसेप्टर्स? तुम्हारे नहीं, फ्रॉग के नॉस्ट्रल में, ठीक है जी। उसके बाद एक आई प्रेजेंट है, एक नहीं दो आईज, पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट है। कैसी आईज हैं? सिंपल आईज हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? स्कल में, ऑर्बिट में फिट हो जाती हैं। सिंपल स्फेरिकल आईज हैं और स्कल के ऑर्बिट में फिट हो रही हैं, ठीक है। और एक और चीज है इसमें जो कि है तुम्हारा ईयर, ही कह लो, चलो ईयर। इट बेसिकली हैज टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या होता है? कान का जो पर्दा होता है, हमारा तो बहुत अंदर है, इसका बाहर, ये यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, ये जो है दिस इज टिम्पैनम। तो बाहर एक्सटर्नली टिम्पैनम ही प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर होता ही नहीं है इसमें, नो एक्सटर्नल ईयर। हमारा है ना ये पिन्ना प्रेजेंट है, ऑडिटरी कैनाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा बाहर टिम्पैनम ही बना हुआ है, कुछ है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल ईयर ही नहीं है, बाहर ये टिम्पैनम ही बना हुआ है, ठीक है। आईज और जो ईयर है इसका, ये वेल डेवलप्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड है। बाकी तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों टेस्ट, टच और स्मेल के रिसेप्टर्स, दे आर जस्ट सेल एग्रीगेशंस विद नर्व एंडिंग्स। तो इसमें कुछ भी तुम्हें मतलब हैं तो सही उसके सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट, पर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है। लेकिन उसके आई और जो उसका ईयर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो इन दोनों पे वो ज़्यादा रिलाई करता है, आई और ईयर पे, फॉर सेंसेस एज कंपेयर टू टच, टेस्ट एंड स्मेल पे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है उसके पास। ये रहे हमारे नॉस्ट्रल्स स्मेल के लिए, माउथ, माउथ के अंदर होगी टंग जिसके ऊपर होंगे टेस्ट रिसेप्टर्स। उसके बाद हमारी आई है, कैसी आई है? सिंपल आई है, मोनोलॉक्यूलर विजन होती है, ये नहीं लिखा मैंने, ठीक है, मोनोलॉक्यूलर विजन होती है। टिम्पैनम प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? एक्सटर्नली टिम्पैनम प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट, डिफरेंस हमारे में और फ्रॉग में, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। चलो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एनसीईआरटी से कवर कर लें। ओहो, इसमें कैसे क्यों लिख रही हूँ मैं? एनसीईआरटी सब कुछ कवर करा रही हूँ तो मैं एनसीईआरटी से किस लिए, ताकि तुम्हारा एक वर्ड भी मिस नहीं होना चाहिए। फ्रॉग तुम्हारा ऐसे टिप्स पे सब बिल्कुल 100% तुम्हें फ्रॉग याद है। चलो सेंस ऑर्गन्स की बात कर लें। ऑर्गन ऑफ टच है सेंसरी पेपिले, टेस्ट है टेस्ट बर्ड्स, स्मेल है नेजल एपिथेलियम, हाँ नॉस्ट्रल्स के अंदर नेजल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, ठीक है। विजन कहाँ से हो रही है? आईज से। हियरिंग कहाँ से हो रही है? टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। टिम्पैनम क्या होता है? कान का पर्दा। इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो, ठीक है। आउट ऑफ दीज आईज और जो इंटरनल ईयर्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी सब जो है सेलुलर एग्रीगेशंस हैं अराउंड नर्व एंडिंग्स, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कौन से हैं हमारे? आई, फ्रॉग के आई और ईयर, याद रखना है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड आई ईयर। क्वेश्चन बन सकता है इससे, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन फ्रॉग, आई एंड ईयर, ठीक है। ईयर में एक्सटर्नल ईयर नहीं है, पिन्ना नहीं है, ऑडिटरी कैनाल नहीं है, टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर दोनों चीजें प्रेजेंट है। आई कैसी है? आई की बात कर लेते हैं। पेयर ऑफ आईज हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ द स्कल। कैसी आईज हैं? सिंपल आईज हैं, possessing only वन यूनिट। वन यूनिट होता है तो सिंपल आईज। कॉम्प्लेक्स आईज तुम्हें किस, कंपाउंड आईज जो होती हैं वो तुम्हें कहाँ देखने को मिलती है? कॉकरोच में देखने को मिलती है, मोज़ैक विजन उसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिंपल आईज है, ओनली वन यूनिट। एक्सटर्नल ईयर जो है नहीं है, फ्रॉग में एब्सेंट है। टिम्पैनम ही देख सकते हो तुम एक्सटर्नली। ईयर है, ईयर का फंक्शन क्या है? ईयर का फंक्शन हियरिंग तो है ही, एज वेल एज बैलेंसिंग भी ईयर का फंक्शन है इसमें, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, फ्रॉग का बैलेंस, पोस्चर मेंटेन करना, वो भी ईयर का ही फंक्शन है, ठीक है। हियरिंग सुनकर आई है, साथ में बैलेंस भी ईयर का फंक्शन है। नेक्स्ट, ओहो, now we have come to the main part.
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हमने जब कल हम बात कर रहे थे फ्रॉग की, तो वी टॉक्ड अबाउट, जब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे, आई गेस, या जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर रहे थे, तब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। बाहर से तुम देख के बता दोगे कि ये फीमेल फ्रॉग है या ये मेल फ्रॉग है। याद है क्या डिफरेंसेस थे मेल और फीमेल फ्रॉग में? कमेंट करके बताओ मुझे। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा, कमेंट करके बताओ मुझे क्या डिफरेंसेस हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में तुम कैसे बता सकते हो कि मेल फ्रॉग कौन सा है और फीमेल फ्रॉग कौन सा है? टेल मी। अभी हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है फ्रॉग का। ये मैंने आपको बात अभी बताई थी जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे कि यूरेटर जो है इसमें, दैट वर्क्स एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, राइट? ये बात हमने करी थी। यूरेटर जो है वर्क्स एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यानी यूरेटर से ही गेमीट्स, स्पर्म्स जो है मेल्स में से निकलते हैं इसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। तो ये इफ यू सी, दिस इज द टेस्टिस, ओवॉइड टेस्टिस है, ये ओवॉइड है, ओवल शेप में टेस्टिस है। दिस इज द वासा एफरेंशिया। कितनी वासा एफरेंशिया होती है? अराउंड 10 to 12। ठीक है, 10 to 12 वासा एफरेंशिया हो गई। तो स्पर्म्स बने किसमें? टेस्टिस में बने। ठीक है, उसके बाद उनका पाथ क्या है? पाथ है उनका, यहाँ बने, उसके बाद वासा एफरेंशिया से होते हुए यहाँ पे, कैन यू सी दिस कैनाल? यहाँ पे कैनाल प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं बिडल्स कैनाल। इस बिडल्स कैनाल के होते हुए, बिडल्स कैनाल के थ्रू ये पहुंच जाते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। इस यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, इस यूरिनोजेनाइटल डक्ट के बाद कहाँ? क्लोएका में, इवेंचुअली क्लोइकल अपर्चर से बाहर। ठीक है, इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। कैसा है फ्लो चार्ट? टेस्टिस, टेस्टिस से कहाँ जा रहा है? दूसरा कलर यूज कर देती हूँ मैं। टेस्टिस से गया वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से कहाँ गया? बिडल्स कैनाल, बिडल्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से क्लोएका, एंड क्लोएका से बाहर, आउटसाइड। ये भी यहाँ लिख देते हैं, आउटसाइड। ठीक है ना? कुछ है, बहुत ही इजी है। फीमेल्स में अलग होगा। क्लोएका, सॉरी, ओविडक्ट अलग होगी, यूरेटर अलग होगा। ओविडक्ट से निकलेंगे एग्स और यूरेटर से निकलेगा यूरिन। बस इतना सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। वासा एफरेंशिया मैंने तुम्हें बता ही दिया है कितनी होती है, 10 to 12। टेस्टिस से कहाँ जा रहा है स्पर्म? वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से बिडल्स कैनाल, बिडल्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट से क्लोएका, क्लोएका से बाहर, क्लोएकल अपर्चर के थ्रू आउटसाइड। इजी, सिंपल, एनसीईआरटी। वेल ऑर्गेनाइज्ड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में येलोइश ओवॉइड टेस्टिस देखने को मिलेगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कैसे? हाँ, कैसे, हाउ आर दे अडहेर्ड, कैसे अटैच होती हैं किडनी से? दे आर अडहेर्ड बाय टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोर्कियम। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको मैं किसी और कलर से कर देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, upper part of the kidney by a double fold of peritoneum, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेसोर्कियम। ठीक है, ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद वासा एफरेंशिया कितनी है? 10 to 12 है। अराइज कहाँ से हो रही है? टेस्टिस से। कहाँ एंटर करेंगी? बिडल्स कैनाल में। किडनी के अंदर ही बिडल्स कैनाल है, वहां से होते हुए वाया किडनी के जा रही है। तो यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फ्रॉग में हेल्प ले रहा है किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की, स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, वो कह रही है तो कुछ हेल्प कर दे यार, मेरी इतना है नहीं मेरे पास जुगाड़ कि मैं ऐसे ही भेज सकूँ स्पर्म को बाहर, तो थोड़ी सी जरा सी हेल्प चाहिए थी, तो उसने कर दी। ठीक है, उसके बाद फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट that comes out of the kidney and opens into the cloaca. Cloaca is small medium chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior. I've told you this multiple times now कि क्लोएका भाई साहब जो है हमारे, क्लोएका किस किस को बाहर निकाल रहा है? फीकल मैटर को, ठीक है, यूरिन को,
1 2 एज वेल एज स्पर्म्स को मेल्स में तीनों चीजें बाहर निकालने में यही काम करता है, फीमेल्स में भी तीनों चीजें बाहर निकालने में, आउटसाइड एक्सटीरियर में भेजने के लिए यही क्लोएका काम करता है। एक सिंगल ओपनिंग और इतने सारे काम, बेचारा क्लोएका। ओ माय गॉड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो ये तो हमने देख ही लिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हारे पास यूरेटर अलग है, ओविडक्ट अलग है। वहां पे यूरिनोजेनिटल डक्ट ही थी एक, इफ यू कैन सी हियर, ये देखो, इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट ही कहा गया है। यही यूरेटर है, यहाँ से ही यूरिन जाएगा, यहाँ से ही स्पर्म्स जाएंगे, तो दिस इज द यूरिनोजेनिटल डक्ट। फीमेल्स में ऐसा नहीं है, फीमेल्स में यूरेटर डिफरेंट है, ये रहा यूरेटर एंड ये रही आपकी ओविडक्ट। ठीक है, तो फीमेल की में क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज है। लेट्स यूज अनदर कलर। पेयर ऑफ ओवरीज है, ये रही एक ओवरी, ये रही एक ओवरी। ठीक है, दिख रही है, ये रही एक ओवरी, ये रही एक और ओवरी। इस ओवरी ने एग रिलीज किया। कितने एग्स रिलीज होते हैं एक बार में? अराउंड 2500 to 3000 एग्स। ठीक है, कैसे रिलीज होते हैं? गुच्छे में, एक गुच्छे में जेल के फॉर्म में एक बॉल की तरह रिलीज होती है। किसमें? वाटर में रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। पेयर ऑफ ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज ने एग रिलीज किया। ठीक है, यहाँ पे सोच लो एग रिलीज हो रहे हैं। फनल शेप्ड ओविडक्ट की ये ओपनिंग है, ये जो है एग को सक कर लेगी। इसके बाद पहुंच गए ओविडक्ट में। ओविडक्ट से कहाँ गए? ओविडक्ट से चले गए क्लोएका में। बीच में कोई यूरेटर नहीं है, कोई यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, किडनी की कोई हेल्प नहीं है। हमें किडनी नहीं चाहिए। फीमेल फ्रॉग्स आर लाइक हमें नहीं चाहिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प, हम खुद से कर लेंगे, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वी आर गुड इनफ। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गुड इनफ, वी डोंट नीड एनी अदर सिस्टम्स हेल्प। तो बस इतनी सी बात है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्टिलाइजेशन की भी साथ में बात कर लेते हैं, फिर एक ही बार एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ये मैं तुम्हें कल बता रही थी एम्प्लेक्सिस के बारे में। जो पोजीशन मेल, ये मेल फ्रॉग है, दिस इज द फीमेल फ्रॉग। दिख रही है तुम्हें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? मेल फ्रॉग जो है वो छोटा है, स्मॉल है, डार्कर है। ये जो है फीमेल है, बिगर है, लाइटर कलर की है, राइट। ऑल्सो मेल में क्या प्रेजेंट है बताया मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में, बताओ मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, मैं खुद ही बता देती हूँ। फोरलिम्ब में कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होंगे, सोलन कॉपुलेटरी पैड्स। कहाँ, कौन सी डिजिट पे प्रेजेंट होंगे, ये तुम कमेंट करके बताओगे मुझे। मैंने पिछले वीडियो में बताया, अब ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। कॉपुलेटरी पैड्स आर प्रेजेंट ऑन विच डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब? कितनी डिजिट्स होती हैं फोरलिम्ब में? 4। कौन से डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट है ये आप बताएंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तब मेल ऊपर होता है, फीमेल नीचे होती है। मेल जो है वो होल्ड करके रखता है फीमेल को जब तक वो एग रिलीज नहीं कर देती है। इस पोजीशन को, इस हग वाली पोजीशन को हम बोलते हैं एम्प्लेक्सस। ठीक है, इवेंचुअली फीमेल जो है वो एग रिलीज कर देगी। ये रहा हमारा अडल्ट फ्रॉग, अडल्ट फीमेल फ्रॉग। वो ऐसे ऐसे दिखते हैं एग्स, ऐसे एग्स वाटर में रिलीज करती है। ठीक है, एक बार वाटर में एग्स और स्पर्म आ गए, एग्स भी आ गए, स्पर्म भी आ गए। ठीक है, एग्स और स्पर्म आ गए, फिर हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा हमारे पास क्या? टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा आगे मेटामॉर्फोसाइज कर जाएगा, किसकी हेल्प से? थायरॉक्सिन की हेल्प से। थायरॉक्सिन की हेल्प से मेटामॉर्फोसाइज कर जाएगा और क्या करेगा? टैडपोल में अगर तुम देखोगे कोई लिम्ब्स नहीं है, कोई लिम्ब्स दिख रही है तुम्हें बाहर? कोई लिम्ब्स नहीं है। टेल प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट होती हैं टैडपोल में। हम जब पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अडल्ट फ्रॉग तो हमने देखी थी कोई गिल्स। बहुत एडवांस्ड है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर कोई गिल्स प्रेजेंट नहीं थी। लंग्स थी, बकोफेरेंजियल कैविटी थी और स्किन थी। गिल्स प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन टैडपोल में गिल्स भी होती हैं, टैडपोल में टेल भी होती है, टैडपोल में कोई लिम्ब्स नहीं होती है। अडल्ट फ्रॉग में जब तुम देखोगे कोई टेल नहीं है, टेललेस नेकलेस होता है ये। तुम्हारे पास गिल्स भी नहीं है अडल्ट फ्रॉग में, और लिम्ब्स भी हैं, लिम्ब्स प्रेजेंट है। तो ये चेंज जो आ रहा है टैडपोल का,
अडल्ट फ्रॉग में इसको ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और तुमने एग्स भी देख ली कैसे गुच्छे में रिलीज हो रहे हैं, है ना, ऐसे एक सिंगल 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 एग नहीं रिलीज हो रहा। क्यों? प्रेडेटर से बचने में हेल्प हो जाती है, फर्टिलाइजेशन ईजी हो जाती है। एक ही जगह पे अगर तुम गुच्छे में एग्स रिलीज करोगे, गुच्छे में स्पर्म रिलीज करोगे तो ईजी हो जाएगा ना फर्टिलाइज होना। अगर अलग अलग एग्स रिलीज हो गए तो स्पर्म फर्टिलाइज कैसे करेगा उसको? डिफिकल्ट हो जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एग्स जो है वो बाहर रिलीज होंगे बॉडी के, स्पर्म्स जो है वो बाहर रिलीज होंगे फ्रॉग की बॉडी के। कहाँ बाहर? वाटर में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये चीजें मैं तुम्हें लिख देती हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है? इन वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि पहले लार्वल स्टेजेस हैं डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं कि सीधा फर्टिलाइजेशन हुई और उसके बाद यंग वन बनने शुरू हो गया, नहीं। पहले बनेगा टैडपोल, उसके बाद बनेगा फ्रॉग। टैडपोल की भी स्टेजेस होंगी, लार्वल स्टेजेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। किस हार्मोन की हेल्प से होता है ये प्रोसेस? थायरॉक्सिन, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। चलो, मेटामॉर्फोसिस भी मैंने तुम्हें बता दिया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बता दी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी बता दी, बस यही है और कुछ नहीं। अब एनसीईआरटी से देख लें एक बार। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था? पेयर ऑफ ओवरीज हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव में पेयर ऑफ टेस्टिस थे। ओवरीज आर सिचुएटेड वेयर? नियर किडनीज, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। टेस्टिस भी किडनी के साथ पास में प्रेजेंट थी, ओवरीज भी किडनी के पास में प्रेजेंट है, पर टेस्टिस और किडनी का देयर इज अ कनेक्शन। क्या कनेक्शन है? वासा एफरेंशिया इवेंचुअली बिडस कैनाल में खुलेगी। बिडस कैनाल कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में प्रेजेंट है। तो वाया किडनी यूरिनोजेनाइटल डक्ट जब खुलेगी तो ही स्पर्म्स बाहर जा पाएंगे। फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, अलग है किडनी, अलग है तुम्हारी ओवरीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। मैच्योर फीमेल कितने एग्स ले कर सकती है? 2500 टू 3000 ओवा एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम 2500 टू 3000 ओवा गुच्छे में इकट्ठे एक साथ रिलीज किए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल है। कहाँ टेक प्लेस करेगी? वाटर में। डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। टैडपोल जिसको हम बोलते हैं, लार्वा का नाम है टैडपोल। टैडपोल मेटामॉर्फोसाइज करता है अडल्ट फ्रॉग में, तो मेटामॉर्फोसिस की प्रॉपर्टी भी तुम्हें देखने को मिल रही है इसमें। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, कुछ है ही नहीं। लास्ट चीज जो हमें करनी है, इसके बाद फ्रॉग फिनिश। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कि भाई इतनी देर से मैडम जी बोली जा रही है फ्रॉग में ये होता है, फ्रॉग में वो होता है, एक पहले वीडियो बना दी, एक आज वीडियो बना दी, इतने टाइम से फ्रॉग 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 चल रहा है, पढ़ क्यों रहे हैं हम फ्रॉग? कोई पर्पस भी तो होना चाहिए। ऐसे ही पढ़ी जा रहे हैं, कोई पर्पस तो होगा। चीज जरूर पर्पस है तभी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? इट ईट्स इंसेक्ट्स। कार्निवरस होता है, पता है हमें। इंसेक्ट्स खा लेता है, इंसेक्ट्स खा लेता है तो हमारे लिए बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड हो गई ना, राइट। तुम्हें क्रॉप को बचाने के लिए इंसेक्ट से कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड नहीं यूज करनी पड़ रही, तुम बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, तुम फ्रॉग छोड़ दो, इंसेक्ट्स खा लेगा। तो इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप, क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहा है। अनदर थिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक in different food chains and food webs. यानी कि ये भी बहुत सारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, और ये भी काफ़ी सारे चेन्स में, फूड वेब्स में आपको देखने को मिलेगा। कार्निवोरस से कुछ भी खा लेता है, और इसको भी काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है फूड चेन और फूड वेब में। और कुछ कंट्रीज में, मेनी कंट्रीज ऑल्सो यूज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लगेगा तुम्हें,
also use frog's legs as किस चीज के लिए यूज करते हैं? खाने के लिए, फूड। भाई फ्रॉग की लेग्स को खा लेते हैं लोग। तो मैंने नया सुना है, मैं वेजिटेरियन हूँ वैसे, पर ये चीज़ मैंने नहीं सुनी। मेरे को लगता था लोग चिकन मीट वगैरह खाते हैं, ये फ्रॉग खाने लग गए हैं लोग। फ्रॉग की लेग्स खाने लग गए हैं भाई, अलग ही लेवल पे पहुंच गई है दुनिया। तो फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को आता है, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट लिंक है किसमें? फूड चेन में, फूड वेब में, एंड बहुत सारी कंट्रीज में फ्रॉग की लेग को खा लिया जाता है। ये तो मुझे इस बात पे तो मुझे ऐसा बेचारा लग रहा है फ्रॉग, कि भैया फ्रॉग की लेग्स खा गए तुम। फ्रॉग बेचारा तुम्हारे इंसेक्ट्स को खा रहा है, इंसेक्टिसाइड बन रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हारी क्रॉप प्रोटेक्ट कर रहा है, और तुम फ्रॉग की लेग्स को खा गए। क्या बात है यार, क्या बात है। बस चलो, इसके साथ हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हुआ। फ्रॉग हो गया इसके साथ कंप्लीट, खत्म। फ्रॉग खत्म पूरा। अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से फ्रॉग, फ्रॉग का एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं, फ्रॉग के करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, circulatory system, excretory system, reproductive system, sensory organs, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कवर करी है हमने, जितनी डिटेल तुम्हारे लिए नेसेसरी है। और बल्कि मैंने तो 2-3 पॉइंट्स ऊपर ही बताए होंगे, तो जितनी डिटेल तुम्हारे लिए नेसेसरी है वो हमने सब कवर कर लिया है। तो आई होप सब कुछ याद रहे तुम्हें, ठीक है। एक बार पॉइंटर्स बना लो इसके, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पॉइंटर्स बना के याद करोगे तो तुम्हें भी हेल्पफुल लगेगा, और याद रखने में तुम्हारे लिए ईजी भी हो जाएगा, रिविजन में भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी मेरी वीडियोस तो हैं, तुम्हें पीडीएफ भी मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो, उससे तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है फ्रॉग में। आराम से मेरी वीडियोस देख के तुम अपने पॉइंटर्स बनाओ, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ो, फ्रॉग तुम्हारा 100% दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रिवेसी और क्वेश्चन तुम्हें फ्रॉग के नहीं मिलेंगे, क्योंकि नहीं आते थे क्वेश्चन फ्रॉग में से, ठीक है। लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस बना के लाऊं, ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए फ्रॉग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी। तो वो भी हम करेंगे, मॉलिकुलर बेसिस भी करेंगे हम, क्योंकि किसी ने कमेंट किया है। तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं मॉलिकुलर बेसिस पे भी बनाऊं वीडियो। अगर किसी को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनवानी है तो वो भी वो कमेंट कर सकता है नीचे। प्लीज़ बताइए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू, द वीडियो वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू, और आगे भी ऐसे ही चलता रहे। ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू।